ओम शांति। फुल स्टॉप की इस सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है, ना कि लेना है। ये करे तो मैं करूं, नहीं। हर एक दातापन की भावना रखे तो सब देने वाले अर्थात संपन्न आत्मा हो जाएंगे। संपन्न नहीं होंगे तो दे भी नहीं सकेंगे। तो जो संपन्न आत्मा होगी वे सदा तृप्त आत्मा ज़रूर होगी। मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। जितना देना उतना लेना ही है। प्रैक्टिकल में लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला बनना है। दातापन की भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नज़र रहे। वे लक्ष्य है बिंदु। एक लक्ष्य अर्थात बिंदी की तरफ सदा देखने वाले। अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी नहीं देखें। नज़र एक बिंदु की तरफ ही हो। जैसे यादगार रूप में भी दिखाया है कि मछली के तरफ नज़र नहीं थी, लेकिन आँख की भी बिंदु में थी। तो मछली है विस्तार और सार है बिंदु। तो विस्तार को नहीं देखा लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखा। इसी प्रकार अगर कोई भी बातों के विस्तार को देखते तो विघ्नों में आते और सार अर्थात एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती और फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लग जाती। तो बाबा समझा रहे हैं किसी भी बात में हम विस्तार में नहीं जाएं, लेकिन उसको सार रूप में ही समझकर सार रूप में बिंदु रूप में उसको संभालें। बाबा कहते कर्म में भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, स्मृति में भी बिंदु अर्थात बीज रूप स्टेज हो जाती है। ये विशेष अभ्यास करना है। विस्तार को देखते भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने। ये प्रैक्टिकल अभी से चाहिए। तो बाबा कहते बहुत काल का ये अभ्यास चाहिए, इसलिए अभी से ये हम प्रैक्टिस करें कि देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, माना बिल्कुल ही व्यर्थ से मुक्त हो जाएं, बिंदु की स्थिति में रहें, बिंदु को ही देखें। बाबा कहते तब अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज़ जो बड़ी दुखदाई होगी, दृश्य भी अति भयानक होंगे। अभी की बातें उसकी भेंट में कुछ नहीं हैं। अगर अभी से ही देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना ये अभ्यास नहीं होगा तो अंत में इस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जाएगी। इसलिए ये भी विशेष अभ्यास चाहिए। ऐसी स्टेज हो जिसमें साकार शरीर भी आकारी रूप में अनुभव हो। तो कितनी हल्केपन की स्टेज की बाबा बात कर रहे हैं कि हैं हम साकार शरीर में, लेकिन इसका भी भार, इसका भी बोझ हमें अनुभव ना हो। ऐसा अनुभव हो जैसे हम लाइट के शरीर में हैं। जैसे आकार रूप में देखा, साकार शरीर भी आकारी फरिश्ता रूप अनुभव किया ना। चलते फिरते कार्य करते आकारी फरिश्ता अनुभव करते थे। तो ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को देखते उनके संपूर्णता के नज़दीक थे जब बाबा, उनको देखते ही साकार में भी ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता सामने खड़ा हो गया हो। बाबा कहते शरीर तो वही था ना,
लेकिन स्थूल शरीर का भान निकल जाने के कारण स्थूल शरीर होते भी आकारी रूप अनुभव करते थे। तो ऐसा अभ्यास आप सबका हो। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे, लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली, स्नेह संपन्न, सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो। जिस भी स्थान पर जाएं तो ये फरिश्ता रूप दिखाई दे। कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। जैसे शुरू में ये अभ्यास कराया था। कर्म फल बहुत साधारण हो, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम होते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। कोई भी स्थूल कार्य धोबी घाट या सफाई आदि का कर रहे हैं, भंडारे का कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो। ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आवेगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही हैं। कार्य साधारण और स्थिति अति श्रेष्ठ। तो बाबा ने कहा अब क्या अभ्यास हो समय प्रमाण हमारा कि भल हम साकारी शरीर में हैं, लेकिन हमें स्वयं को भी और अन्य आत्माएं जो हमें देखें उन्हें भी ये आभास हो कि जैसे कोई फरिश्ता है, कोई दिव्य आत्मा है। तो बाबा ने कहा कार्य या सेवा कितना भी कोई साधारण करे, लेकिन अगर मन की स्थिति बहुत ऊंची है तो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे और देखने वाली आत्मा को उसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होगा। आज का ये फुल स्टॉप का पॉइंट है 10 दिसंबर 1978 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।